महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए साधु संतों का ये सैलाब जो संगम किनारे उमड़ा हुआ है और साधु संतों में से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी हैं। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं वो। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में महाकुंभ की महिमा भव्यता का बखान करते हुए एक बड़ा बयान साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया है। कह रही हैं महाकुंभ में आए संतों की मांग है सनातन बोर्ड का गठन हो और अगर ऐसा नहीं होता तो वक्फ बोर्ड भंग किया जाए। इस वक्त लगातार महामंडलेश्वर और अखाड़ों से जुड़े साधु संतों का संगम तट की ओर जाने का सिलसिला जारी है। साध्वी निरंजन ज्योति पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि महामंडलेश्वर हैं वो भी संगम तट पर स्नान के लिए जा रही हैं। साध्वी निरंजन ज्योति जी, क्योंकि आप लोगों के कोर एजेंडे में ये तमाम मुद्दे रहे हैं, चाहे 2019 का जब अर्धकुंभ हुआ तो राम मंदिर का संकल्प लिया गया था जो कि 2025 के महाकुंभ से पहले पूरा हुआ है, तो अखाड़ों से जुड़े होने के नाते 2025 के महाकुंभ में क्या संकल्प लिए जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों ने हमारे सनातन संस्कृति पर आघात करने का काम किया है। ये 2025 का जन सैलाब पहला स्नान जो मौनी अमावस्या को भीड़ होती थी वो पहले स्नान में आपको भीड़ दिखाई पड़ रही है और इस स्नान में बहुत अंतर है। यहाँ यूथ दिखाई पड़ रहा है, वो यूथ जो आगे हमारा भविष्य है, आस्था से जुड़ रहा है। आस्था हमारी सनातन धर्म में जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं और सौभाग्य है कि 144 साल बाद ये संयोग बना है कि उसके आप भी साक्षी बन रहे हैं, हम भी साक्षी बन रहे हैं। हम गंगा यमुना सरस्वती में संगम में स्नान करने जा रहे हैं। तो मैं समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की और पहले अमृत स्नान शाही स्नान की शुभकामना देती हूँ। साध्वी निरंजन ज्योति जी, अगले बड़े मुद्दे क्या रहने वाले हैं साधु संतों के देश के लिए? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा आप लोगों ने 2019 के अर्धकुंभ में दिया था, तो 2025 के महाकुंभ से क्या संदेश दे रहे हैं? कौन से बड़े मुद्दे? देखिए, राम जन्मभूमि का मुद्दा तो 500 साल का संघर्ष था। 2014 और 24 तक में बहुत दो एजेंडे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 370 धारा एक बहुत बड़ा ज्वलंतशील मुद्दा था जो भारत का होकर के भी भारत से अलग था, उसको समाप्त किया और राम जन्मभूमि का समाधान भी निकला जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बने। वो 500 साल का संघर्ष का विराम लगा है। एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा है कि जहाँ पाओ वहाँ मजार बना के खड़ी कर दो, उस जमीन को कब्जा कर लो वक्फ बोर्ड के नाम से। संतों का मानना यह है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, नहीं वक्फ बोर्ड भी खत्म होना चाहिए। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, ये महाकुंभ और अखाड़े जब पहुंचते हैं तो फिर धर्म संसद और धर्म को लेकर चर्चा, और इस बार जो संकल्प लिया जा रहा है यहाँ वो यही कि सनातन बोर्ड बने। इसी की मांग अखाड़ों की तरफ से अब उठाई जाएगी आगे। बिल्कुल रोमाना, देखिए, और इस बात को साध्वी निरंजन ज्योति ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस महाकुंभ में सबसे बड़ी मांग सनातन बोर्ड की होगी, क्योंकि साध्वी निरंजन ज्योति का कहना है कि महाकुंभ से ये आवाज उठे कि सनातन बोर्ड का गठन हो और अगर सनातन बोर्ड का गठन नहीं होता है तो वक्फ बोर्ड को भी भंग किया जाना चाहिए। ये मांग पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने की है जो कि निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं, महामंडलेश्वर भी हैं। उन्होंने कहा है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। पिछले कई महीनों से इस मुद्दे पर देश के अलग अलग हिस्सों में चर्चा भी जारी है, साधु संत इसकी मांग भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मौनी अमावस्या से पहले एक धर्म संसद का आयोजन भी महाकुंभ में होना है। तो देखना यही होगा कि किन और बड़े मुद्दों पर साधु संत इस बार यहां से संकल्प लेते हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं। अगर हम साधु संतों से बात करें, थोड़ी देर पहले बालकानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि मथुरा का मुद्दा भी यहां से उठाया जाएगा। कल अभिषेक ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा को कैसे अपने एजेंडे में साधु संत और सरकार शामिल करे, इसको लेकर धर्म संसद आयोजित कर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यानी शाही स्नान के बाद जो सभी की निगाहें रहेंगी वो होने वाले धर्म संसद पर रहेंगी। अलग अलग मुद्दे यहां पर उठाए जा रहे हैं और अब सनातन बोर्ड के गठन की मांग यहां पर साध्वी निरंजन ज्योति की तरफ से की गई है। रोमाना, जूना अखाड़ा प्रस्थान कर चुका है और हर अखाड़े का एक नियम होता है जो यहाँ पर मेला प्रशासन की तरफ से और अखाड़ों के साथ जो
अखाड़ा परिषद है उनके साथ सहमति बनाकर तैयार किया गया है। सबसे पहले जो घुड़सवार पुलिस है वो उनको एस्कॉर्ट करती है, उनके साथ में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहते हैं। और अब आप देखिए घुड़सवार पुलिस यहां पर जूना अखाड़े के इस शाही सवारी को एस्कॉर्ट करते हुए संगम तट के लिए लेकर रवाना हो चुकी है। और जूना अखाड़े में कई बड़े साधु संत हमें देखने को मिलेंगे। अवधेशानंद गिरी जी अभी पहुंचे हैं, वो इस अखाड़े की जो पूरा एक शाही रथ निकलेगा उसमें मौजूद रहेंगे। और यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी संख्या में नागा साधु संत जूना अखाड़े में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अब ये प्रस्थान कर चुका है और अब पाल्टुन पुल पर पहुंचने वाले हैं। यानी अब तक 4 अखाड़े स्नान कर चुके हैं और अब 3 अखाड़े, जूना अखाड़ा यहां पर निकल चुका है, 2 और अखाड़े इनके साथ में निकलेंगे। तो थोड़ी देर में अब आप देखिए यहां पर ये जूना अखाड़ा निकल रहा है, हमें किनारे भी किया जा रहा है क्योंकि ये पूरा रास्ता उनके लिए साफ कराया जा रहा है ताकि आसानी से वो संगम तट तक पहुंच सके। और अब आप देख सकते हैं कि जूना अखाड़े पाल्टुन पुल की तरफ पहुंचते हुए हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं।